उसके बाद वहां से निकलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वादना मूसा वादा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए, 40 दिन के सफर पे चले गए। वहां पर तौरेत 40 तख्ती दी गई, अहकामात दिए गए कि कौम के लोगों को कहना कि ये कौम के लोग मेरी बंदगी करें, कौम के लोगों से कहना कि ये नमाज पढ़ें, कौम के लोगों से कहना कि ये झूठ ना बोलें, कौम के लोगों से कहना कि कौम के लोग में जो सरदार होंगे वो कौम को, समाज को न लूटे। वहीं से 40 दिन के बाद आने से पहले एक ऐसा आदमी जिसका नाम सामरी, कुरान करीम के अंदर उसका नाम का जिक्र हुआ। जब चले गए तो इस सामरी ने एक स्कीम, एक प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने एक बछड़े को बनाया और उसमें जान डाली गई। सोनार था वो, सोनार। और लोगों से कहा कि लोगों, मूसा तो अपने छोड़ो, वो कहाँ उनका खुदा, देखो तुम्हारा खुदा ये बछड़ा है, इससे आवाज निकल रही, ये बोल रहा। सबके लोग उसके बुत परस्त हो गए, यानी उस बछड़े के पुजारी बन गए सबके सब लोग, उसको अपना ईश्वर मानने लगे। हजरत मूसा जैसे वहां से पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए, तौरेत लेकर के आए, लोगों के सामने रखा, देखा कि ये कौम तो मुशरिक बन चुकी है, बुत परस्त बन चुकी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को छोड़कर गए थे, तो आकर उनकी दाढ़ी पकड़ी और उनके सर को पकड़ के कहा कि ये तुमने क्या किया? मैं गया था बाहर पटना नीतीश कुमार जी से मिलने, और तुम्हारे बीच में ये पंचायत में क्या हो गया? कौन जिम्मेदार होगा? वार्ड सदस्य और वार्ड मेंबर होंगे, मुखिया जी तो चले गए थे वहां पे। तो उन्होंने ताकीद के साथ जब उसकी सुधार करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लोगों के सामने में जब रखा तो वहां के बनी इसराइल के कुछ लोग अकड़ गए और कुछ लोगों ने बगावत की और कुछ लोगों ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम जो बोलते हो अल्लाह के बारे में काम करो, तो मुझे दिखाओ तो अल्लाह कहाँ है? बगावत, अदावत, हट धर्म, जिद्दी। जब एक अब्दुल्ला सालिम कहता है या कोई समाज का लड़का कहता है कि यह गलत है, अच्छा क्या प्रूफ है, दिखाओ। प्रूफ दिखाया गया तो मानना चाहिए। ओबे द रूल, ओबे द फॉलो। नहीं माने, एंड दे अवॉइड द रूल एंड फॉलो, अलग कर दिया उनको। नहीं, उनकी जो मर्जी हुई उन्होंने किया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी करने की वजह से पूरे उस वादी के अंदर, वादी ती में 40 साल तक भटकाते रहे। और ऐसे ही नहीं, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, अल्लाह ने उनके ऊपर फिर ये फजीलत, ये इनाम किया कि बहुत चटियल मैदान में तेज धूप होती थी तो उसके ऊपर बादल का साया भी कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। मन्नो सलवा वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, मन्नो सलवा को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। कोई दिक्कत नहीं, हलवे की तरह वो मन्न और सलवा, वो बुटेर, आज भी धान के खेतों में वो बुटेर पाया जाता है, वो बुटेर बोलते हैं उसको। वो बनी इसराइल के ज़माने से अल्लाह तबारक व तआला ने तब पैदा किया बनी इसराइल के लिए कि खाओ, मौज मस्ती करो, यहीं पर रहो। वहीं पर ये इनाम इकराम, वहाँ पर भी अल्लाह ने उनको ये फजीलत दी और ये फौकियत दी और कौमों के बिलमुकाबिल में। लेकिन बार बार गलती करते गए, हजरत मूसा का मजाक उड़ाते गए, बनी इसराइल के अंबिया के नबियों का मजाक उड़ाते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कूनू क़िरदतन खासीन, एक रात उन्हें सुवर और खिंजीर बनाकर पेश किया। को 2-3 दिन के बाद उनकी मौत भी हो जाती। फिर कुछ दिन के बाद वो क्या कहते हैं, उसी वादी में इस हादसे से पहले उसी वादी के अंदर कि अल्लाह के नबी है मूसा, हम ये मन्नो सलवा नहीं खाना चाहते, हमको प्याज चाहिए, हमको अदरक चाहिए, हमको लहसुन चाहिए, लाओ हम खेती करेंगे और हम अपने हाथों से बोएंगे और वहीं से काट के लाएंगे। मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व आदसिहा व बसलिहा, और हम अपनी खेती के जरिए से अपने पूरे साल का खर्च निकालेंगे। मेरे भाई और मेरे साथियों, अल्लाह ने वो भी फजीलत दी उनको, वो भी नेमतें नवाजी, नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी नहीं माने वो।
अल्लाह ने कहा कि तुम फला फला तारीख को ये काम नहीं करोगे, तब भी वो लोग फला तारीख को वहां तो नहीं करते थे, जगह बदल लेते थे, दूसरी जगह पे जाके वो काम करते थे। यानी इतनी हर धर्म कौम, अल्लाह जिस काम से मना करता था वही काम उनको करना है। तो बनी इसराइल के लिए क्या मोहर लगाई अल्लाह ने? ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, कुरान को नहीं मानोगे, आज के मुसलमानों कुरान को नहीं मानोगे, शरीयत को नहीं मानोगे, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, जैसे यहूदी कौम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुमराह कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला के सज़ा के और अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। अगर आज की तारीख़ में हम नहीं माने, अगर हम कुरान को, शरीयत को, की बातों को सिर्फ जलसों में सुनकर चले गए, अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो एक बात याद रखो मेरे मुस्लिम भाइयों, जैसे बनी इसराइल पर लाखों हज़ारों नेमतों के बावजूद भी अल्लाह ने उनको जलील किया, अल्लाह ने उनको रुस्वा किया, तो ये आपको भी अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुस्वा कर सकता और कर भी रहा है। बताइए, आपका कोई मसला उठाने के लिए कोई लीडर है आपके बीच में? ना तो कोई मजहबी लीडर है आपके बीच में, ना ही कोई सियासी लीडर है आपका इस भारत की धरती पर, इस पवित्र धरती पर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शरीयत से रिश्ता तोड़ लिया, हमने अल्लाह के फरमान से अपने आप को अलग कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अगर तुम्हें अपनी ऐश की जिंदगी चाहिए, अल्लाह के फरमान, कुरान और सुन्नत के फरमान के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला, अगर तुमने अपने आप को शरीयत से अलग कर लिया, तो तुम्हारे बिलमुकाबिल अल्लाह दूसरी कौम को लेकर आएगा। और एक बात याद रखो, कौम में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती जब तक कौम खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं करता। या इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कौम के अंदर हालत बदलने की फिक्र और चिंता ना हो। अगर हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, जानने के बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी हद धर्मी है। अगर हमारे नौजवान शराब पीते हैं, शराब पीना बहुत बड़ा पाप है, ये जानने के बावजूद भी नौजवान अगर शराब पीता है यह हद धर्मी है। ये बनी इसराइल के तरह वो जिद है, जिनकी जिद की वजह से वो लोग तबाह किए गए। भूल जाओ, अल्लाह आज के जमाने में, आप याद रखो, अल्लाह आज के जमाने में अगर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया है, अगर मोदी को आप जालिम मानते हो, अगर योगी को आप जालिम मानते हो, तो वह जालिम नहीं है, आपके आमाल बद का नतीजा है कि इन जालिमों को आपके सर पर मुसल्लत किया है। जब आपके सामने में बात आ जाती है कि आपका कायद नहीं हो सकता है, यह पंचायत का सरपंच नहीं हो सकता है, यह पंचायत का मुखिया नहीं हो सकता है, फिर से आप पैसे लेकर कुर्सी इख्तियार पर बिठाते हो, तो एक बात याद रखो कि आपका ज़मीर मर चुका है। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी पर दलालत करने वाला नेकी करने वाले के तरह होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अगर कोई घोटालेबाज कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उसको कुर्सी से नीचे गिराओ, उसको क़यादत की बागडोर उसके हाथों में मत थामने दो। लेकिन नई नोट देखकर फिसल जाते हैं मुसलमान। जालिमों को तो हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते, अपने ऊपर खुद मुसल्लत करते। मेरे भाइयों, समाज की यह हालत है आज हमारे और आपके बीच में, हम लोग खुद ही देख रहे हैं। कोई बात नहीं, बनी इसराइल में कुछ उलमा तो थे जो सच्चाई सामने रखते थे, लेकिन कौम ने नहीं माना। और कुछ पढ़ा लिखा तबका भी ऐसे हो गए कि जो कौम के लीडर जो बात बोलते, उनके सरदारान जो बात बोलते, हाँ में हाँ मिला देते। कौम पूरी की पूरी कौम जलील और रुस्वा हो गई। वो भले ही झूठी शान और शौकत आज सुपर पावर लिए बने बैठे हैं, वो झूठी शान और शौकत, अल्लाह के नज़दीक तो उनका कोई मकाम नहीं। तो उस बंदे ने हमसे पूछा कि मौलाना हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, मनुष्य विषय क्या? हमने कहा कि गुरु आपके पासवान जी आपके ग्रंथ में है कि आपको 24 घंटे में क्या काम ज़्यादा, किन कामों से बचना।
हमने कहा कि मैंने कई जगह वो मंत्र पढ़ा, अहिंसा, जुल्म ज़्यादती न करो, सत्यम सच बोलो, क्रोधस त्याग, गुस्सा मत करो, शांति बनाकर रखो, शांति रपैशुनम, दया बुलेश्वरो, दयावान बनो। समाज में अगर कोई हिंदू है तो उनको लेकर चलो, समाज में कोई मुस्लिम है तो उनको लेकर चलो। शांति रपैशुनम, दया बुलेश्वरो, रूपतवम हीर चापलाम, यही चीज है जो आपको मुक्ति दिला सकती है, निजात दिला सकती है। हमने कहा कि यह है मनुष्य विषय। 24 घंटे आपको क्या करना है? अहिंसा, सत्यमा, क्रोध त्याग, क्रोध अस्त्याग, शांति रपैशुनम, भुलेश्वलो लूप्तवम हीरा अचापलाम। 24 घंटे के अच्छे काम कहे गए। हम अगर उसको कुरान पढ़कर सुनाते तो वो उनको समझ में नहीं आती बात, क्योंकि हमारे हिंदू भाई संस्कृत में गीता, रामायण, महाभारत और वेदात के ऊपर अकीदा रखते हैं, तो हमने उनको वही पढ़कर बताया। मेरे भाइयों, बहुत बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात, आखिर इस कौम को हो क्या गया, हमको ये समझ में नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि ये गुनाह है, शरीयत में शराब गुनाह है, चुगलखोरी गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह। इन स्पाइट ऑफ दैट एंड एवरी डे वी यूज टू, एवरी डे वी डोंट फॉलो 5 times a day, we don't offer the 5 times a day। हम नमाज नहीं पढ़ते, तो ये क्या हुआ? ये तो केयरलेसी हुई। केयरलेसी नहीं बल्कि बगावत, फाइट विथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से फाइट, अल्लाह से, अल्लाह के फरमान से मुकाबला। आखिर जवानों को क्या हो जाता है? शराब पीते हैं जब जानते हैं कि ये शराब इतना बड़ा पाप है, जुर्म है। ये सिर्फ अल्लाह के नबी की वजह से हम लोग आज जिंदा हैं, वरना हमारे गुनाह तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि बनी इसराइल से भी ज्यादा नाफरमान हम लोग हैं आज के मुसलमान। वही मैं सोच रहा था आज कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे लोगों ने ये डिसीजन लिए। फिर बात समझ में कुछ अलग आई। ओहो, जो लोग पिछले मर्तबा बने बैठे थे वही लोग इस बार आ गए। हमने कहा कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में डीलिंग हुई है, डायरेक्ट। कौन सी बड़ी बात? जब इलेक्शन बूथ में जब इलेक्शन वोटिंग होती है तो मशीन शुरू करने से पहले ईवीएम 3-4 वोट डाले जाते हैं। उसके बाद एजेंट के सामने में उन तीनों चारों वोटों को रिमूव किया जाता, डिलीट किया जाता। पूरा दिन वोट गिरा। आज जो दबंगई मुखिया जी है वो घर पे सो रहे खराटे लेके। क्यों जी? क्योंकि वो जानता है वोट के जरिए से हम नहीं जीतेंगे। फिर वो क्या करता है? सो कर रहता। डील हो जाती कहां? जिला के सबसे बड़े अधिकारी से, सबसे बड़े अधिकारी से कि सर हमारे नाम का सिर्फ 5 वोट है, उसको 500 में बदलना है। क्या करना होगा? कि अरे सर वो तो सील पैक हो गया। सील पैक होकर आप ही के अंडर में है ना। कीमत कितनी है सील पैक खोलने की सर बता दीजिए। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी डीलिंग हो जाती है। और एक रात में एजेंट घुसता है उनका, आराम से पहले देखता है कि भाई पूरे पंचायत में कितनी वोटिंग हुई, 5000। चलो 5000 में कैंडिडेट कितने जी? 10 कैंडिडेट है। 10 कैंडिडेट वोटिंग पहले हुआ, कल कितना? 5000। गए अंदर घुसे, सील खोला, सारे वोटों को डिलीट किया। देखा कि उनके नाम पर कितने हैं, मुखिया जी के नाम पर जो डीलर हैं जी उनके नाम पर तो 8 ही वोट है। क्या करो? डिलीट करो सब। उसके बाद देखा कि जहां उनका वर्चस्व है, जहां उनके गुनगाने वाले, फौरन वहीं पर वोट अपनी मर्जी से गिराओ, उसी बूथ पे जितना चाहे उतना गिराओ रात में बैठकर। और फिर बाकी 2000 वोट गिरा दिया जाता है। और हर बूथ में अलग अलग, हर वार्ड में अलग अलग। इस वार्ड में 300, इस वार्ड में 400, 300 में से 200 ले लिए, उस वार्ड में 500, 500 में से 300 ले लिए। ऐसे कर करके हर बूथ में और हर वार्ड का अलग अलग करके वो डाल देते। बाकी और किसी को 14 दे देते, किसी को 20 दे देते, किसी को 300 दे देते, किसी को 700 दे देते। पूरा करके मामला 5000 तक पहुंचा देते।
उसके बाद दोबारा पैक कर दिया, सिलमोहर मार दी, चले गए। कोई देखा? नहीं देखा। डिलीट हुआ तो रिसाइकिल बिन में गया? नहीं गया। रिसाइकिल बिन होता ही नहीं ईवीएम में। डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। पहले मोबाइल में कुछ डिलीट कीजिए तो डायरेक्ट डिलीट। आजकल ऐसा ऑप्शन है कि बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यह अंडू होता है कि हाँ भाई, अगर किसी को आपत्ति हो तो एप्लीकेशन डालेगा तो चेक होगा तो रिसाइकिल बिन में होगा कि जो रियल चुनाव हुए। ऐसा तो होता नहीं। करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं बड़े पदाधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी। उसके बाद अपनी मर्जी से वोट गिराया जाता है सुबह को जब खुलता है ढक्कन। हाँ, रिजल्ट कल आना है। आज ही असर के बाद से डीजे कैसे तैयार हो रहा है, आज ही कैसे गाड़ी सज रही है, ऑफिस में कुमकुमे लगाए जा रहे हैं। गद्दार हो गद्दार, पूरी डीलिंग है। आई विल नॉट एक्सेप्ट स्टिल दैट फ्रॉम दिस टाइम स्टिल नाउ एंड टू द एंड आई डोंट एक्सेप्ट दैट। मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जिन जिन लोगों ने, मैं जानता हूं उन लोगों को पैसे दे देकर, करोड़ों रुपए क्यों? क्योंकि जी बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। सर, हमारे मुखिया जी को देख लीजिएगा, जो चाहिए मिठाई मिल जाएगी आपको। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपका फोन आया तो काम करवाते हैं सर, चलिए सर। अब बेचारा जो मेहनत मशक्कत करके कर्ज उधार लेकर के पैसा पूरी ईमानदारी के साथ में इलेक्शन लड़ा, जिनके नाम पर 2000 थे वो 2000 उनके नाम पर चले गए और उनका जो 8 वोट था वो इनको मिल गया। मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट वोट नहीं बता रहा हूं, बल्कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। इसीलिए लोगों से कहा जाता है, आवाज उठाई जाती है, चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। करोड़ों रुपए तो खर्च करते हो, क्यों नहीं हाईटेक बनाते ईवीएम मशीन को, कौम के जनता के वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं हाईटेक बनाते? ऐसा सिस्टम लॉन्च करो, उसमें पेगासस तो उठाकर लाते हो इसराइल से, लेकिन ईवीएम को सिक्योर नहीं कर सकते। रातों रात डीएम जाकर, एसडीएम जाकर, एसपी डीएसपी जाकर उसके सील को तोड़ करके अपनी मन और मर्जी के मुताबिक वोट डाल सकता है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इतने बड़ी जमहूरी मुल्क के अंदर ये चीज उठाकर फेंको इन सिस्टम को। बैलेट पेपर के जरिए से लोगों के इंतखाबात कराओ, ये बुराई है। इसका भी ताल्लुक शरीयत से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे कि मौलाना आप जलसे के मंच में ये बात बोल रहे हैं, जलसे का मंच है। कौम को कौन लूटता है? वही लोग लूटते हैं ना। और लुटाने किन लोगों की जिम्मेदारी हाथ होती? इन्हीं अधिकारी लोगों के हाथ होती। 1 करोड़ रुपए सर भेजवा दीजिए, हो जाएगा सर, जाइए आपका काम हो गया। और रातें से ढोल बजाना शुरू कर देते। पूरे जुम्मे का टाइम था, जिन जिन लोगों ने जीता, अल्लाह उनको या तो हिदायत दे या अल्लाह इन लोगों की ताकत को सल्ब कर ले। नमाज हो रही है, जुम्मे का अजान हो रही है, नमाज खुतबे पढ़े जा रहे हैं और इधर डिस्को डांस किया जा रहा है। ऐसे कायद को चुने हो कि तुम्हारी नमाज की अहमियत उसके दिल में नहीं है, तुम्हारे मस्जिद का एहतराम उसके दिल में नहीं है। इधर नमाज की, कुरान करीम की सूरह फातिहा की तिलावत होती है, उधर रंग के अंदर रंग कर मलबूस होकर ये शराबी कबाबी लुटेरे लोग ये डांस करते हैं, डीजे बजाते। पूरे जोहर के वक्त से लेकर इशा के वक्त तक डीजे बजाया जाता है। किस बाप ने इजाजत दी तुम्हें डीजे बजाने की, शरीयत को बदनाम करने की? नहीं चाहिए तुम जैसे लुटेरे और गद्दारों को समाज की लीडरी। जाओ अपने घरों के अंदर घुसो, कभी जरूरत पड़ जाए तो मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों के दरबार में जाकर चापलूसी मत करना। मेरी एक जबान मेरी बातें कड़वी जरूर होती, लेकिन मेरी बातें 100% अगर सही ना हो तो चाकू उठाकर लाओ मेरे हलक में, मेरी जबान को काट दो, मेरे हलक को आप काट दो, ज़िबा कर दो मुझे। ऐसा होता है, आज भी ऐसा हुआ है और आइंदा भी ऐसा हुआ है और अब से पहले भी ऐसा होता चला आ रहा है। कब बदलेगा ये समाज? जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा। क्या यह अजाब नहीं है? त्रिपुरा में मुसलमान मारे गए, सीने में चढ़कर गोली मारी गई, कूदे गए, सीने पर चढ़कर 12-12 मस्जिदें शहीद की गई।
क्या जाकर देखो मेवात हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर मस्जिद होने के बावजूद भी सहन में नमाज पढ़ने पर मजबूर है लोग। ऐसा नहीं है कि वो तो जी नमाज पढ़ने वाले उनको क्यों सजा मिल रही है, हमारे गुनाहों की सजा मनहूसियत ने कुछ अच्छे लोगों को भी जद में ले आते हैं। आखिर कब सुधरेगी ये कौम? कौन सा टाइम आएगा? क्या याजूज माजूज के जमाने में ही सुधरेंगे? जब दज्जाल आएगा तभी सुधरेंगे ये कौम? मेरे भाई, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं समाज के लोगों के जरिए से। पैसों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता। या तो जनता आवाम मुजरिम है, या तो ये अधिकारी लोग मुजरिम, या तो हमने सही फैसला नहीं किया, या तो इन लोगों ने डीलिंग करके गलत लोगों को कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोग भी कुछ लोग बैठे हैं, और मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं दे दूंगा आपको अपना फ़ोन नंबर। तो मेरे भाइयों, एक औरत ऑपरेशन के जी अपने आंखों के सामने में इस तरह होता है, समझाइए, बताइए, कुरान मौजूद, अहादीस मौजूद, तब भी भाई हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमको नहीं मतलब कुरान से, नहीं मतलब शरीयत से, तो बनी इसराइल से ज़्यादा बदतर हालत हम लोगों की होने वाली। देख लीजिए, और अगर वो बच्चे लेना